हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, जैसा कि हमारा क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये चारों कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से और कोशिश करेंगे कि आज ये एक्सरसाइज हम आपको कंप्लीट करवा दें। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन कैसे, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको समझेंगे और फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन ऑफ चेक योर आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी रिपीटिंग ब्लॉक, यानी जब रिपीट होते हैं कोई भी नंबर पॉइंट के बाद, जैसे अपना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उसमें कि भाई कोई भी नंबर दोबारा रिपीट कब होता है, जब हम 1/17 1 में 17 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करना है और ये बताना है कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। यानी हो सकता है 2 डिजिट, हो सकता है 3 डिजिट, हो सकता है 5 डिजिट हो, उसके बाद रिपीट हो जाए। जैसे इन क्वेश्चनों में हम देखते थे ये तो डायरेक्ट ही रिपीट हो रहे 1 डिजिट के बाद ही, यहाँ पे 2 डिजिट के, यहाँ 3 डिजिट के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो ये देखना है कि 1 में 17 से डिवाइड करते हैं तो कितने डिजिट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होती हैं। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे डिवाइड। तो 1 को 17 से डिवाइड करते हैं। 1 को 7 डिवाइड का तरीका ये कि जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, 1 से करो। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो देखो, सॉरी 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो 1 है, जाएगा नहीं, तो क्या लेंगे, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट और यहाँ लग जाएगा 0। डिवाइड तो आते ही है, यहाँ पे लग जाएगा 0 और यहाँ लग जाएगा पॉइंट। फिर क्या 10 में गया, नहीं गया, यानी पॉइंट लगाने के बाद भी हमारा डिवाइड नहीं जा रहा, यानी एक 0, यहाँ में 0 लेना पड़ेगा और फिर एक 0 लग जाएगा। अब 17 की टेबल बोलनी है। 17 की टेबल बोलो कितनी बार जाएगी, 17 5 जा कितना होता है 85। 17 5 जा 85। माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना बचेगा 15, फिर 0 उतार लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा बोलो 8 टाइम। कितनी बार 8 टाइम। कितना आ जाएगा 17 8 जा 136, यानी 136। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4। अब सेम वही 8 टाइम चला, क्योंकि जब 150 में 136 से गया तो 140 में भी सेम चला जाएगा, तो 136 उतार लिया 4, क्योंकि 140 में से 136 गए तो 4 0। फिर 17 2 जा 34, 6 बच गए 0, 3 जा 17 3 जा 51, यानी 17 3 51, 17 3 51। अब स्कोर करते हैं। अब कितने बच गए 9, उतार लिया 0। अब 9 उतारने के बाद अपने पास कितनी बार जाएगा, फिर ये 5 बार चला जाएगा। कितनी बार 5 बार। ये आ गया 85, फिर 5 आ गया, फिर 0 लगा दिया, फिर चला गया 2 टाइम 34। अब कितना बच गया 34, ये बच गया 16, फिर 0 उतार लिया। देखो पिछली बार गया था 8 टाइम, अब कितनी बार चला जाएगा 9 टाइम, सीधा सीधा। तो कितना होता है 9 टाइम, 17 9 जा 153, 153 बच गया 7, उतार लिया 0। और बेटा ये इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा और लास्ट में आपके 16 डिजिट तक, कितने डिजिट तक 16 डिजिट तक ये चलता रहेगा। यहाँ पे ये सेम टू सेम डिवाइड करोगे तो आपके 16 डिजिट तक ये रिपीट होगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 16 डिजिट्स।
यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कितने नंबर्स के बाद ये रिपीट होगा, तो हम कह देंगे 16 आफ्टर 16 डिजिट रिपीटिंग। क्लियर। तो इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बाकी ये है कि बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसमें 17 को 1 को 17 से डिवाइड करना था, कितने नंबर के बाद रिपीट होंगे डिजिट, वो 16 डिजिट है, 16 डिजिट होने के बाद फिर वो रिपीट होने लग जाएंगी। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लुक एट सर्वल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। ओके, पी अपॉन क्यू आपको पता है रैशनल नंबर होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ओके, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर। यानी यहाँ पे देखो एक चीज़ दे दी, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा। इसका मतलब वो कौन से हो गए, को प्राइम नंबर। भाई जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं होता वो को प्राइम नंबर होते हैं। ये आपको पहले बता रखा है मैंने, जो मेरी बेसिक वीडियोज़ हैं उनमें देख लें, 9th और 10th वाली। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एक बात बताओ, जिनमें कॉमन नंबर भी नहीं है 1 के अलावा, और वो टर्मिनेटिंग भी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, तो देखो बेटा जो नए स्टूडेंट हो पीछे की वीडियो देख लेना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन का कंप्लीट समझा रखा है एक वीडियो में। तो टर्मिनेट होते हैं पॉइंट के बाद फिक्स डिजिट हो जाए, पॉइंट के बाद डिजिट कंप्लीट हो जाए, यानी डिवाइड आपका पॉइंट के बाद पूरा पूरा चला जाए। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिफाई। यहाँ पे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी जहाँ पे जो ये क्यू होता है, यानी नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर, जो आपका क्यू होता है डिनोमिनेटर होता है, ये सेटिस्फाई होगा। तो देखो भाई, वैसे इस क्वेश्चन में करना धरना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि ये क्या है, क्यू सेटिस्फाई या टर्मिनेटिंग कब आएगा। भाई कोई भी क्वेश्चन टर्मिनेटिंग कब आता है, जब आपका डिनोमिनेटर 10 की पावर में आ जाए, यानी बटा में 10 आ जाए। 10 कब आता है, जब वो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो। जैसे देखो आपको समझाता हूँ, जैसे टर्मिनेटिंग कब आएगा, टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेट हो पॉइंट के बाद फिक्स्ड। जैसे मान लो हमने ले लिए ये जो क्यू होता है ना अपना डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए आपका डिनोमिनेटर, मतलब 10 यानी 2 की पावर, या तो पावर 2 में होना चाहिए, या तो पावर 2 या फिर पावर 5 में, क्योंकि 2 × 5 और इसकी पावर में होना चाहिए। ठीक है, यानी कोई वो इस टाइप में होना चाहिए और इसका पावर 2 5 × 10, और वो 10 की पावर n वो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे इसकी पावर n ले लो, कुछ भी हो सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपका q, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या आपका q सेटिस्फाई होना चाहिए, तो q है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, फॉर्म ऑफ 2 × 5 की पावर n। जो आपका q है वो फॉर्म ऑफ 2 × 5 की पावर n में होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन सही है। क्लियर, बस इसमें कुछ ही नहीं करना था, बस यही सारी चीज़ें थी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। देखो, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ध्यान से समझना, यहाँ अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया आप कर दोगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते क्या है, या टर्मिनेटिंग क्या है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या है। इसके लिए बेटा आपको पिछला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, इसका जो बेसिक है वो वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। ये नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, इरेशनल। ये सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले इरेशनल नंबर होते हैं। इसकी पूरी डिटेल पिछला वीडियो बेसिक देख लेना, क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। ओके, तो 3 रैशनल नंबर हु डेसिमल एक्सपेंस, 3 नंबर ऐसे बताने, कितने, 3, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपेयरिंग हो। कोई भी एग्जांपल दे दो यार, कोई भी, कैसे भी। चलो देखो मैं एक दिखाता हूँ, आपकी बुक में ही दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये एग्जांपल दिख रहा है, ये कैसे है, ये भी तो वही है। बस इसे एक तो ये लिख दो और लिख दो 2-3। एक मैंने आपको पहले बताए थे पाई है, एक 3.4 है, जैसे ये वाले हैं। ये किसका है, ये BC का है, ये BC का है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जो पॉइंट के बाद चलते रहते हैं और रिपीट कभी
नहीं होते, पॉइंट के बाद चलते रहते हैं, अलग अलग नंबर आते रहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो चलो लिख देते हैं कोई भी 3 क्वेश्चन, कोई भी एग्जांपल। तो देखो फर्स्ट, पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, ये होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो देखो बेटा एग्जाम्पल पूछे थे 3, बता दो, लिख दो। एक तो लिख दो 0.150, 1500, 1500, डॉट 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 डॉट। सेकेंड कोई भी लिख दो 0.1, 11 0, 1100, 1100 और ये डॉट 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 चलता ही रहेगा। थर्ड कोई भी एग्जांपल दे सकते हो आप, जैसे आपने दे दिया 3.1427921934000214 डॉट 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 चलता रहेगा, 9, ये चलता रहेगा। तो क्या है कि ये जो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग चलते हैं, ये कोई भी एग्जांपल देने अपने को, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में कैसे भी दे सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 रीड, फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन, यहाँ पे आ गया बिटवीन यानी बीच में, द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मतलब हमें 3 डिफरेंट यानी 3 अलग अलग इरेशनल नंबर बताने, किसके बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में। बस कर देंगे, बहुत आसान है, देखो कैसे करना है। चलो करते हैं स्टार्ट। क्या क्या था एक बार क्वेश्चन, 3 रैशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना। चलो लिखो, करो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है, सबसे पहले हमारे पास है 5/7 और क्या है एंड 9/11। अब आपको जब नंबर दे दिया, आपको पता ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 5 में 7 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे मैं रफली करके बता देता हूँ, 7 नहीं जाएगा, पॉइंट लग गया, यहाँ 0 ले लिया, 7 7 जा 49, बच गया 1, फिर 0, 7 1 जा 7, बच गया 3, उतार लिया 0, 7 4 जा 28, फिर बच गया 2, उतार लिया 0, और 7 2 जा 14, यहाँ पे देखते जाओ, बच गया 6, उतार लिया 0, 7 8 जा 56, 56 बट गया 4, उतार लिया 0, फिर 5 टाइम चला जाएगा, 7 5 जा 35, फिर 5 और फिर आ गया 0। देखो सेम 50 और यहाँ पे 50, यानी दोबारा यही चीज़ रिपीट होनी है, यही चीज़ रिपीट होनी है। तो रिपीट होती है तो ये लग जाता है बार। तो यहाँ पे इसका मान आ गया 0.714285 और ये लग गया इस पर बार। बात आई समझ में? अच्छा, इसी तरह हम करते हैं 9/11 का, यानी 9 में 11 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 9 का पॉइंट यहाँ पे 0, तो 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, बच गए 2, कितने बच गए बेटा 2, उतार लिया 0, तो 11 1 जा 11, बच गए 9, फिर 0। अब देखो वही चीज़ रिपीट होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर वही चीज़, तो ये लग जाएगा बार, तो ये आ गया 0.81 का बार। अब सोचने वाली बात ये है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमें कितने नंबर चाहिए, 3, और कैसे चाहिए, इरेशनल, किस किस के बीच में चाहिए, 71 से लेके 81 के बीच में कोई भी नंबर लिख दो। तो लिख दो हैंस इरेशनल, तुम्हें बताए रखा है कैसे लिखना है, अभी 7 क्वेश्चन क्या था, हैंस 3 इरेशनल नंबर क्या आ जाएंगे, फर्स्ट 71 है, 72 ले लो, 0.7207207200 7200 डॉट 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 डॉट, ये लो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड 0.750750 75000 डॉट डॉट डॉट। थर्ड नंबर 0.75 की जगह 77 ले लो,
770077 3 पूछे थे, 3 हमने 1 2 3 ये 3 लगा दिए। बोलो ठीक। कुछ भी नहीं करना, मैथ बहुत आसान है, बस आसानी से उसको समझना है, क्वेश्चन को समझना है। और वैसे फर्स्ट चैप्टर तो बहुत आसान है आपका। अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया, बेसिक मैंने आपको ऐसा करवा दिया बिल्कुल शानदार। जो भी नए स्टूडेंट है वीडियो देख लेना, गारंटी देता हूँ अगर आपको कभी भी नंबर सिस्टम में तो बिल्कुल पार हो, आप कभी नहीं रुकोगे। अब करते हैं हम इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 इसी एक्सरसाइज का और लास्ट क्वेश्चन, यानी कि जो हमने वीडियो स्टार्ट होने पे किया था कि हम कोशिश करेंगे कि सारी कंप्लीट करा दें। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। कितना आसान है, रैशनल और इरेशनल। बस सबसे पहले √23, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? नहीं है तो क्या आ जाएगा? इरेशनल। कैसा आ जाएगा? इरेशनल। 225 इसका मैं यहीं कर देता हूँ। इसका आता है 15 का स्क्वायर होता है ये 15 का, तो 15 का स्क्वायर रूट आ गया ये, तो 15 आ गया। तो 15 कैसा नंबर है? रैशनल। और ये पॉइंट की बात देखो ध्यान से, ये चीज़ें समझनी है। 0.3796 यानी टर्मिनेटिंग, ये जो होता है ना ये होता है टर्मिनेटिंग, TER टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कैसा होता है बेटा? रैशनल। कैसा होता है? रैशनल। आपको बता ही रखा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे नंबर होते हैं? रैशनल। ये वाला बताओ, देखो यहाँ पे 7.478478 यानी ये वाले नंबर ये और ये रिपीट हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? 7.478 का बार। और जिन पे बार आ जाता है वो कैसे होते हैं? रैशनल। क्योंकि ये जो नंबर होते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हाँ जी, ठीक है बेटा। अगला आता है आपका 1.100। ये तो देखते ही बता दोगे आप यार, इरेशनल नंबर है। कैसे है इरेशनल? क्योंकि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो बस इतना ही कुछ करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो आपकी ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई दोस्तों। और देखो अब बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अब आपका काम है इसको वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी ज़्यादा बच्चों की हेल्प होगी और उतने ही ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिलेगा मुझे, ठीक है। और मैं उससे कहीं ज़्यादा कंटेंट मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।